Hello students, welcome back. So today we are going to start second question of exercise 3.4 of class 10th NCERT mathematics. तो students, as you know that we are doing elimination method. तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझाया था. अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, उसका लिंक आपको मिल जाएगा. उसको आपने पहले देखना है, फिर ही आपको आज का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ आएगा. तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2. तो इसकी स्टेटमेंट क्या है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ़ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड. तो यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिया होगा, स्टेटमेंट दी होगी. इसको सबसे पहले तो आपने फॉर्मुलेट करना है मैथमेटिकल फॉर्म में और उसके बाद इसको आपने सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड. तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को आपने स्पेसिफिकली नोट करना है कि एग्ज़ाम में अगर स्टेटमेंट में मेथड मेंशन है, अगर वहाँ पे लिखा हुआ है कि सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, तो आपने उसको एलिमिनेशन से ही सॉल्व करना है, कोई और मेथड जो है वो अप्लाई नहीं करना. तो इसको आपने खास ध्यान रखना है. तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट. स्टेटमेंट आपको क्या दी हुई है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन बिकम्स 1. कि अगर आप किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 1 ऐड करो और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 1. इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर. और अगर आप उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में ही सिर्फ 1 ऐड करो तो वो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 1/2. तो व्हाट इज़ द फ्रैक्शन. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था. तो सबसे पहले बिगनिंग कैसे होगी, लेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू. तो आपको पता है कि फ्रैक्शन क्या होती है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. तो सबसे पहले तो आप न्यूमरेटर को x ले लो और डिनोमिनेटर को क्या ले लो, y. तो यहीं से आपके दो एट्रीब्यूट डिफाइन हो गए, x और y, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. तो पहली कंडीशन क्या है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर. तो न्यूमरेटर क्या है, x. तो अगर आप न्यूमरेटर में यानी x में 1 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी y में से हमने 1 क्या करना है, माइनस. तो आप फ्रैक्शन बिकम्स 1. तो यह फ्रैक्शन बन जाएगी 1. तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा y माइनस 1. अब आपने क्योंकि मेथड लगाना है एलिमिनेशन, तो एलिमिनेशन मेथड के लिए मैंने जैसे आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि x और y वाली टर्म्स हमने लेफ्ट साइड पे रखनी है और कांस्टेंट टर्म आपने राइट साइड पे रखनी है. तो ये बन जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 एंड -1. तो ये -1 उधर चला गया, तो ये बन जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली जो सेकेंड कंडीशन है वो आपको क्या दी है कि इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर. तो न्यूमरेटर को आपने कुछ नहीं करना और डिनोमिनेटर में आपने क्या करना है, 1 ऐड कर देना है. तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 1/2. तो इसकी अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बनेगा, 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1. या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. तो ये बन रही है आपकी सेकेंड इक्वेशन. अब आप दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली लिखो, एक साथ लिखो यहाँ पे. तो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 और सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. अब देखिए स्टूडेंट, एलिमिनेशन मेथड में हमारा टारगेट क्या होता है, किसी एक वेरिएबल के कॉफिशेंट सेम करना. तो यहाँ पे देखो y का जो कॉफिशेंट है ऑलरेडी सेम है, -y -1 तो आप क्या करो, डायरेक्ट इनको सब्ट्रैक्ट कर दो. तो सेकेंड इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, तो y वाली टर्म तो कैंसिल हो गई. तो आपके पास क्या बचा, x माइनस 2x. तो 1x माइनस 2x ये बचेगा -x और यहाँ पे -2 -1 इट मस्ट बिकम -3. माइनस माइनस कैंसिल आउट. तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ रही है, 3. तो सिमिलरली अगर मैं y की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1. तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से बनेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -2. तो यहाँ पे x की वैल्यू आप रख दो 3, माइनस वाई इज इक्वल टू -2. तो यहाँ से माइनस वाई किसके इक्वल आएगा, -2 -3, यानी y माइनस वाई किसके इक्वल आएगा, -5 के. तो यहाँ से अल्टीमेटली y की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 5. तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू, जिसको कि हमने इनिशियली लेट किया था x अपॉन वाई. तो x की वैल्यू आपके पास 3 आ गई और y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 5. And this is the required answer. So pause the video and note it down. Then we will do its
second part. Yes students, now see the second part of question number 2. तो इसके स्टेटमेंट क्या है? 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? तो बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और एजेस के साथ स्पेसिफिकली एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही है, पूछ लिया जाता है। तो आइए इसको देखते हैं कैसे करना है। तो क्वेश्चन क्या है? 5 years ago कि 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, कि जो नूरी है उसकी एज सोनू की एज का क्या था? थ्राइस। तो थ्राइस का मतलब यहाँ पे क्या है? 3 गुना, 3 टाइम्स। तो यानी अगर सोनू की एज 5 साल पहले 10 ईयर्स थी तो नूरी की एज क्या होगी? क्या थी वहाँ पे? 30 ईयर्स। सिमिलरली 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो 10 साल बाद क्या हुआ? नूरी की एज सोनू की एज का क्या हो गया? दुगना, यानी ट्वाइस, डबल। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? तो एट्रीब्यूट्स क्लियरली यहाँ पे डिफाइंड हैं, तो आपने लिख लेना है लेट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू x ईयर्स एंड एज ऑफ सोनू, तो इसको आप ले लो यहाँ पे y ईयर्स। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको बोला है 5 years अगो, तो आप भी यहाँ पे ऐसे ही हेडिंग लगाओ 5 years अगो, 5 साल पहले एज ऑफ नूरी। तो देखो स्टूडेंट्स, 5 साल पहले उसकी एज क्या होगी? अब से 5 साल कम, यानी x माइनस 5 ईयर्स। सिमिलरली एज ऑफ सोनू, तो वो प्रेजेंट एज उसकी y है, तो 5 साल पहले क्या थी? y माइनस 5। तो ये हमने 5 years अगो दोनों की एजेस लिख ली। तो कंडीशन क्या है? नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, कि जो नूरी की एज है वो सोनू की एज का क्या है? थ्राइस, 3 टाइम्स। यानी सोनू की एज को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो देन यू विल गेट द एज ऑफ नूरी। तो ये कंडीशन आपको दी हुई है। तो यहाँ से x माइनस 5 किसके इक्वल आएगा? 3y माइनस 15 के। और यहाँ पे क्योंकि मेथड हमने लगाना है एलिमिनेशन, तो x वाली और y वाली टर्म एक साइड पे और बिना x और बिना y वाली टर्म राइट साइड पे, यानी कांस्टेंट टर्म्स राइट साइड पे। तो यहाँ से बनेगा x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन क्या है? 10 ईयर्स लेटर। तो स्टूडेंट्स मेक श्योर कि ये जो दोनों कंडीशंस हैं 5 years अगो और 10 years लेटर, इन दोनों का रिलेशन किसके साथ है? प्रेजेंट एजेस के साथ या प्रेजेंट सिचुएशन के साथ, प्रेजेंट टाइम के साथ। तो 10 years लेटर आपने यहाँ पे लिखना है आफ्टर 10 years। तो आफ्टर 10 years एज ऑफ नूरी, तो राइट नाउ हर एज इज x ईयर्स, तो 10 साल बाद क्या होगी? x प्लस 10 ईयर्स। इसी तरह से एज ऑफ सोनू, अभी इसकी एज x है, तो 10 साल बाद क्या होगी? y प्लस 10 ईयर्स। तो कंडीशन क्या दी हुई है? नूरी विल बी ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब क्या है? डबल, मतलब x प्लस 10 जो है इट विल बी डबल ऑफ y प्लस 10। तो यहाँ से सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी? x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। तो यहाँ पे आप 2y को इधर शिफ्ट कर दो, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू, तो ये बनेगा 20 माइनस 10 सिंपली 10। तो ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। तो अब आपने दोनों इक्वेशंस को जो है सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। तो फ्रॉम 1 and 2, तो ये मैंने लिख ली फर्स्ट इक्वेशन, नीचे आप लिखो सेकेंड इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस सिंपली 10। अब देखो यहाँ पे x ऑलरेडी आपका सेम है, कॉफिशिएंट दोनों तरफ 1 1 है, तो आप थ्रू आउट सब्ट्रैक्ट कर दो सो दैट के x माइनस एक्स कैंसिल आउट हो जाए। तो माइनस का 3y और प्लस का 2y, तो ये क्या बनेगा? माइनस का y इज इक्वल टू माइनस 10, ये बनेगा माइनस 20। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो यहाँ से y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 20। तो y तो हमने निकाल लिया। तो देयरफॉर फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, अब आप चाहे फर्स्ट इक्वेशन में फिल करो चाहे सेकंड में, तो मैं सेकंड इक्वेशन में y की वैल्यू 20 फिल कर रहा हूँ। तो देखते हैं स्टूडेंट्स मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी। तो y की प्लेस पे आपने फिल करना है 20, तो ये बनेगा x माइनस 40 इज इक्वल टू 10। तो यानी यहाँ से x इज इक्वल टू 40 प्लस 10 और फाइनली x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 50। तो फाइनली आपने आंसर लिखना है कि देयरफॉर एज ऑफ नूरी, तो नूरी की जो एज है वो हमने x लेट की थी, तो वो कितनी है? 50 ईयर्स। एंड एज ऑफ सोनू जो कि हमने y लेट की थी, तो वो कितनी आ गई आपके पास? 20 ईयर्स। एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
then we will do its last and third part. Yes students, now see the third part of second question. तो इसकी statement क्या है? The sum of the digits of a 2-digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the number. Find the number. तो ये जो 2-digit number वाली जो problems हैं ये एग्ज़ाम में नॉर्मली आ ही जाती हैं. तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसको तो आपने अच्छे से कर ही लेना है स्टूडेंट्स. और सेकेंडली इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं इनकी बिगिनिंग बिल्कुल सेम है. तो अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया तो 2-digit नंबर वाले जितने भी सिमिलर क्वेश्चंस हैं उनकी स्टार्टिंग सेम ही होगी. तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपने एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई करने हैं कि हमने x किसको लेना है और y किसको लेना है. तो देखिए स्टूडेंट, आपको बोला हुआ है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर. आपके पास एक 2-digit नंबर है. तो 2-digit नंबर्स. तो मैं यहाँ पे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक बता दूँ. 2-digit नंबर्स, तो हमारे 2-digit नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 10 से, क्योंकि 10 से पहले आपके पास 9 है जो कि 1-digit नंबर है. और ये कहाँ तक चलेंगे? 10, 11, 12 एंड सो ऑन अप टू 99, क्योंकि 99 के बाद आपके पास क्या है? 100, विच इज़ अ 3-digit नंबर. ये 1 digit है, ये 3 digit है. तो इनके बीच हमारे पास क्या है? दिस इज़ द लिस्ट ऑफ 2-digit नंबर्स. तो इसका मतलब है कि आपका जो आंसर है वो इन्हीं में से कोई होगा. तो आपको बोला है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर, कि ये जो 2-digit नंबर है इसके जो 2 digit हैं उनका जो टोटल है वो आपको क्या दिया हुआ है? 9. तो अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो नंबर कैन बी सी, ऐसे कौन से 2 नंबर है जिनका टोटल 9 हो? तो डिजिट्स आपने लेने हैं 1 और 8. 18 हो सकता है आपका नंबर, क्योंकि 1 + 8 9 बन रहा है. योर आंसर कैन बी 27, क्योंकि 2 + 7 भी 9 बन रहा है. योर आंसर कैन बी 36, आंसर कैन बी 45, 4 + 5 9. इसी तरह से आगे 54 आएगा, 63 आएगा, 72 आएगा. तो आप देख रहे हो यहाँ पे डिजिट्स इंटरचेंज होने स्टार्ट हो गए. यहाँ पे 4 5, यहाँ पे 5 4, यहाँ पे 3 6, यहाँ पे 6 3, यहाँ पे 2 7, यहाँ पे 7 2. सिमिलरली आगे आएगा 81, हालांकि एक और बन जाएगा 90, 90 90. तो इस टाइप का आपका कोई आंसर बनेगा इस लिस्ट में से. तो आपको बोला है कि आपका जो नंबर है 2-digit नंबर, उसके डिजिट्स का टोटल क्या है? 9. साथ में दूसरी कंडीशन दिया है कि ऑल्सो 9 times दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द नंबर. तो इसको आगे नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं. सबसे पहले तो ये जो आपका 2-digit नंबर है, तो इसके क्योंकि 2 digit हैं, ये जो सेकेंड वाला डिजिट है इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट्स प्लेस डिजिट, या आप वंस प्लेस डिजिट भी बोल सकते हो. वंस प्लेस डिजिट. और दूसरा आपका क्या है? टेंस प्लेस डिजिट. तो स्टूडेंट्स आपको पता ही है कि ये आपने छोटी क्लासेस में किया हुआ है. वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 छोटी क्लासेस में फर्स्ट सेकंड में आपने किया हुआ है काफ़ी टाइम पहले. तो यहाँ पे जो आपका नंबर है वो आपने किस तरह से लिखना है? लेट्स से मेरे पास कोई भी 2-digit नंबर है, सपोज 45. तो 45 को आप कैसे लिख सकते हो? 40 + 5. फर्दर आप कैसे लिखोगे? 4 × 10 + 5 × 1. तो आपने बस इतनी बात याद रखनी है कि जो आपका टेंस प्लेस डिजिट है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, और जो वंस प्लेस है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, और सेंटर में आपने निशान लगाना है प्लस का. अगर आपको कोई बोले किसी नंबर का टेंस प्लेस डिजिट जो है वो 3 है और यूनिट्स प्लेस डिजिट जो है वो 7 है, तो आप नंबर कैसे क्रिएट करोगे? 3 को आपने मल्टीप्लाई करना है 10 से, और 7 को आपने मल्टीप्लाई करना है 1 से, और दोनों को आपने क्या कर देना है? ऐड. तो इसका मतलब आपका जो नंबर है वो डेफिनेटली क्या बनेगा? 37. तो आप बोलोगे कि इसको तो डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है 37. तो ऐसे हम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि यहाँ पे हमने इसको जनरलाइज करना है. यहाँ पे हमने x और y की फॉर्म में इसको अंडरस्टैंड करना है. तो आइए स्टार्ट कर. तो देखो स्टूडेंट्स, इसका जो सोल्यूशन है वो हमने कैसे लिखना है? तो इसकी बिगिनिंग कैसे होगी? लेट द टेंस प्लेस डिजिट इज इक्वल टू x. तो टेंस प्लेस डिजिट को आपने x ले लेना है, एंड वंस प्लेस डिजिट इज इक्वल टू y. तो यहाँ से सबसे पहले तो आपने बनाना है ओरिजिनल नंबर. ओरिजिनल नंबर का मतलब क्या है? जो आपका जो मेन नंबर है वो आपका क्या होगा? अब देखो, जो टेंस प्लेस वाला डिजिट है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, और जो वंस प्लेस वाला डिजिट है जो कि आपके पास y है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ. तो ये तो y ही रहेगा, और दोनों को आपने क्या करना है? प्लस. तो ये बन गया आपका ओरिजिनल नंबर. नेक्स्ट आपने लिखना है न्यू नंबर. तो न्यू नंबर का मतलब क्या है? व्हेन द डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर इंटरचेंज देयर प्लेसेस.
जब x की जगह पे y आएगा और y की जगह पे x आएगा तो नंबर क्या बन जाएगा 10y प्लस एक्स, तो उल्टा हो जाएगा, तो ये बन गया न्यू नंबर। अब आपको यहाँ पे एक एक करके दो कंडीशंस दी हुई हैं। सबसे पहले आपने लिखना है बाय फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज़ 9, कि आपका जो नंबर है उसके जो दोनों डिजिट हैं उनका टोटल क्या बन रहा है 9। तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, ये तो बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। आगे सेकंड कंडीशन आपको क्या दी हुई है बाय सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन में आपको बोला है कि ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर। अब देखिए स्टूडेंट, दिस नंबर का यहाँ पे मतलब क्या है कि वी आर टॉकिंग अबाउट ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर जो है उसका आपने क्या करना है 9 टाइम्स। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस, इज ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब क्या है डबल, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द नंबर। यानी यहाँ पे आपके पास न्यू नंबर क्या है 10y प्लस एक्स। तो सेकंड कंडीशन एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स न्यू नंबर के 2 टाइम्स के क्या होगा इक्वल। अब यहाँ पे क्या बन रहा है सिंप्लीफाई करके 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। तो आप x वाली टर्म सेपरेट कर दो, ये बन गया 90x माइनस 2x। अगर आप चाहो तो y वाली टर्म को उधर शिफ्ट कर दो। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कोई नहीं आ रही इस एक्सप्रेशन में, तो इसको आप इस तरह से सॉल्व कर लो। ये बन जाएगा 88x इज इक्वल टू 11y। तो यहाँ पे थ्रू आउट 11 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो ये क्या बनेगा y इज इक्वल टू 8x एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। हालांकि आपने इसको सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। तो आप क्या करो फ्रॉम 1 एंड 2, तो ये तो मैंने लिख ली फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 9, और सेकंड इक्वेशन जो है उसमें आप क्या करो कि 8x एज इट इज़ और y को आप राइट साइड पे शिफ्ट कर दो, तो ये बन जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म तो है नहीं। अब आपने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। तो y का जो कॉफिशेंट है वो ऑलरेडी सेम है, तो आप इनको ऐड करो सो दैट के y माइनस वाई 0 हो जाए, और ये बन गया 1x प्लस 8x 9x एंड 9 प्लस 0 9। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 1। तो यहाँ से y की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आएगी फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन से y इज इक्वल टू 8x, क्योंकि x की वैल्यू आपके पास 8 है तो y की वैल्यू आपके पास क्या बनेगी 8। तो x की वैल्यू क्योंकि 1 थी तो 8 1 जा y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 8। तो देयरफॉर ओरिजिनल नंबर हमने बिगनिंग में क्या लेट किया था 10x प्लस वाई। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपने 1 फिल करनी है और y की वैल्यू 8। तो ये सिंप्लीफाई करके क्या बन जाएगा 10 1 जा 10, 10 प्लस 8 18। और आप इसको रीचेक कर सकते हो कि जो न्यू नंबर है वो आपका क्या बनेगा 10y प्लस एक्स, दैट इज़ इट मस्ट बी 10 इंटू 8 प्लस 1, दैट इज़ 80 प्लस 1, तो ये क्या बनेगा 81। तो आप देख सकते हो कि डिजिट्स हैव बीन इंटरचेंज्ड। तो स्टूडेंट्स वी हैव कवर्ड फर्स्ट 3 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.4। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन रिवाइज दिस टॉपिक प्रॉपरली। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।